हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। सबसे पहले उसकी थियोरी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूटिलाइज टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू एस्टिमेट परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन? एक्चुअल परफॉर्मेंस का और एस्टिमेट परफॉर्मेंस का। आपको सब में दो वैल्यू दे के रखी होगी, एक एक्चुअल की वैल्यू और एक एस्टिमेट की। एस्टिमेट को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड की वैल्यू में हम लोग को कंपैरिजन करने का। टू कंपेयर दिस एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉलोइंग वेरिएंस आर देयर। नीचे के वेरिएंस है कंपैरिजन करने के लिए। कितने वेरिएंस है? टोटल 5 वेरिएंस है। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड सेलिंग प्राइस वेरिएंस। चैप्टर 1 में ये दो वेरिएंस आएंगे, मटेरियल वेरिएंस एंड द लेबर वेरिएंस, और बाकी के 3 चैप्टर 2 में आएंगे। मटेरियल वेरिएंस के अंदर भी थोड़े बहुत पार्ट है, देखते हैं वो पार्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, उसको हम लोग बोलते हैं MCV। उसके अंदर आता है MPV यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे मिलता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का प्लस करके। उसके लिए MMV और MYV भी इसका एक पार्ट है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, MCV, MPV, MMV, MUV एंड MYV। सम्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। अब सम्स में आते हैं। इसके टोटल 2 टाइप के सम्स हो गए। व्हेन वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन, जब खाली एक ही टाइप का मटेरियल दिया हो। जब भी वन टाइप का मटेरियल दिया हो, वैसे सम ऑलमोस्ट स्मॉल होते हैं, शॉर्ट सम्स होते हैं, जो हमको एग्जाम में नहीं पूछाते हैं। बहुत कम चांसेस है एग्जाम में शॉर्ट सम पूछाने के, क्योंकि एग्जाम में 14 मार्क्स के सम ही पूछाते हैं। When more than one type of material is given, जब वन से ज्यादा टाइप के मटेरियल दिए होते हैं, वैसे भी सम होते हैं। वैसे सम 14 मार्क्स के होते हैं। ये सम पूछने के चांसेस से ज्यादा है। हर बार यूनिवर्सिटी में ये टाइप के सम ही पूछते हैं। ये टाइप के सम पिछले 10 ईयर्स के पेपर में पूछे ही नहीं है। हम ये टाइप के सम से देखेंगे। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन। जब भी एक से ज्यादा मटेरियल दिया हो, वैसे सम दिया हो, तो आपको ये फॉर्मेट याद कर देने का। ये फॉर्मेट क्या है देखते हैं। AQ मल्टीप्लाई बाय AM मल्टीप्लाई बाय AP, AQ मल्टीप्लाई बाय AM मल्टीप्लाई बाय SP, AQ मल्टीप्लाई बाय SM मल्टीप्लाई बाय SP, SQ मल्टीप्लाई बाय SM मल्टीप्लाई बाय SP। जहां पर AQ की वैल्यू होती है एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने बोला था कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड ऐसे दो वैल्यू दे के रखी होगी। उसके अंदर ही AQ दिया होगा सब में। वो क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। AM यानी एक्चुअल मटेरियल, AP यानी एक्चुअल प्राइस, SQ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SM यानी स्टैंडर्ड मटेरियल, SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस। आप देख सकते हो कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड है, ये दोनों के बीच में हमको कंपैरिजन करना होगा सब में। इसके बाद क्या है फॉर्मेट में? MPV, MMV, MYV, MCV। MPV का मतलब होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, पीछे आ गया था। MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और MUV जो पीछे ये सब आ गया था, उसका मतलब क्या होता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अभी MUV कैसे मिलेगा? क्योंकि फॉर्मेट में MUV तो है ही नहीं। ये MUV हमको मिलेगा MMV प्लस MYV करेंगे तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का प्लस करने का। ये फॉर्मेट आपको याद ही रखना है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। एकदम इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है। सब सम करते हैं। हम कौन सा सम करेंगे? हम करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में जो सम पूछा था वो वाला सम करेंगे। गाइस इस टाइप का सम ऑलमोस्ट सब एग्जाम में पूछा ही है। 2019, 18, 17, 16, 15, 14 हर एग्जाम में ये टाइप का सम पूछा ही है। उसके लिए आपको ये वाला सम आ जाएगा तो आपका 14 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। देखते हैं आप सम। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट M इज फॉलो। ये नीचे स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, यानी स्टैंडर्ड के सब वैल्यू दिए। क्या है? मटेरियल ABC, मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल। देखो ABC 3 टाइप है ना इसमें। kg 25, 35, 40, price per kg 4, 3 and 2. The standard loss in the production is 20% of input. Standard loss कितना है? Input का 20% है। Actual production was 2400 kg.
ये एक्चुअल प्रोडक्शन को हम लोग गुड प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने गुड लिखा ही है। एक्चुअल परचेज एंड कंपोजिशन ऑफ अ मटेरियल वाज वेयर एज फॉलो। अब नीचे देखो एक्चुअल वैल्यू दिया है, यहाँ पर साफ लिखा ही है एक्चुअल। सो नीचे की सब वैल्यू कौन सी है? एक्चुअल। और ये ऊपर की कौन सी थी? स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं। अब लिखने का कैसे? यहाँ पर मैंने कॉलम बना के रखा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। सो ये स्टैंडर्ड में ए बी सी हमको लिख देने का। ए बी सी क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल 3 मटेरियल है वहां पर, ए बी और सी। सबसे पहले उसकी प्राइस लिख देने का 432 @4 @ 3 और @2। वहां पर प्राइस लिखी है। अब ये प्राइस है क्या? ये प्राइस है हम लोग की एसपी, जो हम लोग ने फॉर्मेट में देखा था इसके पहले वाले पेज में। एसपी वही है ये प्राइस। देखो यहाँ पर फॉर्मेट बनाया ही है, इसमें एसपी था ना, ये रहा एसपी, ये रहा एसपी, वही एसपी है ये 432। मुझे कैसे पता चला ये एसपी है? क्योंकि स्टैंडर्ड में दिया है उसके लिए। और ये सब प्राइस है, देखो यहाँ पर प्राइस लिखा है। अब एसक्यू कितना होगा? एसक्यू यानी क्वांटिटी। वो कैसे फाइंड करने का? मैं यहाँ पर दिया ही है 25, 35 और 40। तो यहाँ पर लिख देने का 25, 35 और 40 लिख दिया। ये तीनों का प्लस कर देता है क्वांटिटी का, 25 + 35 + 40 100 आएगा प्लस। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस कर दिया हमने। अब इसके बाद आगे वाली लाइन पढ़ो। द स्टैंडर्ड लॉस इन अ प्रोडक्शन इज 20%। अब इसमें क्या हुआ? 20% का लॉस हुआ। सो ये 100 यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ। अब ये इसमें क्या हुआ? 20% का लॉस। उसके लिए 20 माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये लॉस है। सो 80 आ गया। अब ये 80 को हम क्या बोलेंगे? जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से हम लोग लॉस माइनस करेंगे, इधर हमने यही किया है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से लॉस माइनस किया, तो हमको क्या मिलेगा? गुड प्रोडक्शन, जीपी। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ जीपी। क्या मिलेगा हमको? गुड प्रोडक्शन। सो अब क्या करना है? ध्यान से देखना। अब हम लोग के इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर एसपी लिख देने का, यहाँ पर जीपी लिख देने का। जब हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100 हो तो हम लोग का गुड प्रोडक्शन कितना होगा? 80। कैसे आया ये? देखो, जब हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो? 100, तो हम लोग का गुड प्रोडक्शन कितना होगा? 80। तो अगर हम लोग का गुड प्रोडक्शन होगा 2400, तो ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा? ये 2400 कैसे आया? ये रहा 2400, यहाँ पे लिखा है था एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 2400 kg। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग को 2400 kg के हिसाब से स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये स्टैंडर्ड दिखाई दिया। यहाँ पर किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2400 के हिसाब से, 100 के हिसाब से नहीं करना है। उसके लिए ऐसा इक्वेशन बनाने का। गाइज हर एग्जाम में ये सब पूछते हैं, आपको इस तरह से ही करना है। सो चलो करते हैं। कैसे करेंगे? 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 3000। यहाँ पर 3000 मैंने लिख दिया। अब यही 3000 हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस में लिख दिया हमने 3000। आपको पता चला हमने क्या किया? ये 2400 kg हम लोग का गुड प्रोडक्शन है या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन है, उस हिसाब से हमको डिवाइड करना है। इधर किस हिसाब से दिया था? 25, 35 और 40 के हिसाब से। सो ये 3000 को हम लोग ए बी सी में डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे करेंगे डिवाइड? अब ध्यान से सुनना, मैं ये रब कर देता हूँ इतना भाग। ए इज इक्वल टू कैसे फाइंड करने का? 3000 था टोटल, 3000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाई 100। कैसे आया ये? 3000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 25 दिखाई दे रहा है, डिवाइड बाई टोटल यानी 100। वैसे बी का करने का 3000 इजी मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 100। सी का 3000 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 750, 1050 और 1200। सो यही 3 वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग का एसक्यू भी मिल गया। ये 750, 1050 और 1200 क्या है? हम लोग का एसक्यू। और 432 हम लोग का क्या है? एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। अब एक्चुअल की भी वैल्यू लिख देते हैं। एक्चुअल के बारे में नीचे दिया है, एक्चुअल परचेज एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल वेयर एज फॉलो। इधर दिया है नीचे, इसमें तो डायरेक्ट दे के रखा है 650, 950 और 1200। उसकी प्राइस क्या है? 4.50, 3.50 और 1.80। ये तीनों का प्लस क्या आएगा? ये तीनों का प्लस आएगा 2800। सो गाइस इधर हम लोग का ए क्यू भी मिल गया, ए बी सी का, और ए पी भी मिल गया। ये क्या हुआ? एक्चुअल प्राइस
में मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को क्वेश्चन में? अब फाइंड करना है एमपीवी, एमयूवी, एमसीवी, एमएमवी और एमवाईवी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा ही है। सो ये फॉर्मेट की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे। ये फॉर्मेट वही है जो हम लोग ने इसके पहले वाले पेज में देखा था। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, उसमें क्या है? ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए एम मल्टीप्लाई बाय एपी। तो ये मिडल है ना ए एम, उसको नहीं देखने का हमको किसको देखने का? खाली ए क्यू और एपी को ही। सो ए क्यू कितना है? ए का देखो, ए का ए क्यू है 750, सॉरी ए का ए क्यू है 650। सो 650 मल्टीप्लाई बाय 4.50 करने का हम लोग का आंसर आएगा 2925। वैसे ही बी का देखो, ए क्यू है 950 मल्टीप्लाई बाय 3.50, हम लोग का आंसर आएगा 3325। सी का देखो 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.80, हम लोग का आंसर आएगा 2160। अब ये तीनों का प्लस कर देने का, 2925 प्लस 3325 प्लस 2160, हम लोग का आंसर आया 8410। वैसे ही अब सेकंड कॉलम करते हैं, ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए एम मल्टीप्लाई बाय एस पी। इसमें भी सेम ही वैसा ही करना है, ए एम को हम लोग को हाथ से ढक देने का और ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी करना है। अब ए क्यू कितने हम लोग का 650, तो 650 मल्टीप्लाई बाय एस पी। एस पी क्या है? एस पी यानी 4, ये हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस हुआ ना 4। सो 650 मल्टीप्लाई बाय 4, हम लोग का आंसर आएगा 2600। वैसे ही 950 मल्टीप्लाई बाय 3, हम लोग का आंसर आएगा 2850। वैसे ही 1200 मल्टीप्लाई बाई 2, हम लोग का आंसर आएगा 2400। अब ये तीनों का प्लस कर देने का, 2600 प्लस 2850 प्लस 2400, हम लोग का आंसर आएगा 7850। अब थर्ड कॉलम करने का, उसमें क्या है? ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस एम मल्टीप्लाई बाय एस पी। अब इसमें क्या करने का? पूरा कॉलम हमको छोड़ देने का, खाली एस पी लिखने का। एस पी क्या है? 4, 3 और 2, वही हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया 4, 3, 2। अब फोर्थ कॉलम करते हैं, एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस एम मल्टीप्लाई बाय एस पी। इसमें क्या करने का? एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। सो 750 मल्टीप्लाई बाय 4, 1050 मल्टीप्लाई बाय 3, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2। सो हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये तीनों का प्लस करते हैं, 3150 प्लस 2400, हम लोग का आंसर आएगा 8550। अब गाइस हम लोग का थर्ड कॉलम में ए क्यू हम लोग ने बाकी रखा था। अब ए क्यू हम लोग को ये नहीं लेने का, 650, 950 और 1200 नहीं लेने का। ए क्यू इसमें थोड़ा अलग होगा। कैसे करने का? अभी ए क्यू का प्लस दिखाई दे रहा है 2800, इसको हम लोग को डिवाइड करने का, किसमें? एस क्यू में, एस क्यू के रेशियो में डिवाइड करने का। अब एस क्यू का रेशियो कितना है? 25, 35 और 40। ये रहा 25, 35 और 40, इसके रेशियो में डिवाइड करने का। तो चलो कर देते हैं। सो कैसे डिवाइड करेंगे? 2800 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। देखो वैसे करने का, 2800 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। हमको क्या करना है? ये ए क्यू के टोटल को एस क्यू के रेशियो में डिवाइड करना है, ए बी सी में। 2800 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100। वैसे सी का 2800 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। ये तीनों का आंसर क्या आएगा? 700, 980 और 1120। यही तीनों वैल्यू हम लोग के यहाँ पर लिख देने के, 700 फॉर्मेट में लिख देने के, 980 और 1120। तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आंसर क्या आया? 2800, 2940, 2240। अब ये तीनों का प्लस कर देते हैं तो आंसर आएगा 7980। अब चलो एनपीवी फाइंड कर देते हैं। अब एनपीवी कैसे फाइंड करने का? अब ध्यान से सुना, ये नंबर तो लिखा ही होगा आपने, 1, 2, 3, 4, 2 -1, 3 -2, 4 -3 और 4 -1। तो एनपीवी के नीचे कौन सा नंबर लिखा है? 2 -1, यानी ये फर्स्ट वाला कॉलम देखो, 2600 माइनस 2925 करने का। तो हम लोग का आंसर आएगा -325। वैसे ही 2850 माइनस 3325, तो हम लोग का आंसर आएगा -475। वैसे थर्ड कॉलम का 2400 माइनस 2160, तो हम लोग का आंसर आएगा 240। ये तीनों का प्लस कर देने का, प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -560। तो हम लोग का एमपीवी मिल गया -560। वैसे ही एमएमवी करने का 3 - 2 है, सो 2800 माइनस 2600, आंसर आएगा 200। वैसे ही सेकंड नंबर का 2940
-284050, तो हम लोग का आंसर आएगा 9090। वैसे ही थर्ड कॉलम का 2240 -2400 और आंसर इज -160। ये तीनों का प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 130। वैसे क्या करना है एम बाई वी में क्या लिखा है 4 - 3, सो 3000 -2800 आंसर आएगा 200। 3150 -2940 सेकेंड कॉलम का हम लोग का आंसर आएगा 210। थर्ड कॉलम का 2400 -2240 और आंसर इज 160। तीनों का प्लस करते हैं 200 + 210 + 160 570 आएगा। प्लस हम लोग का एम बाई वी भी मिल गया, मटेरियल रियल बैलेंस कितना 570। वैसे एम सी भी फाइन करते हैं 4 - 1 यानी क्या ये 4 में से 1 को माइनस करने का, सो 3000 -2925 75 आएगा। 3150 -3325 -175 2400 -2160 240। ये तीनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 140। सो गाइज इधर हम लोग का एमपीवी, एमसीवी, एमएमवी और एम बाई वी तो मिल गया। अब खाली क्या फाइन करना है एमयूवी। सबसे पहले ये हम लोग का ऐसे सेपरेट लिखने का, एमपीवी की वैल्यू कितनी है, एमएमवी की वैल्यू कितनी है, एम बाई वी की और एमसीवी की वैल्यू, ऐसे हम लोग को सेपरेट लिखने का। तो चलो लिख देते। सो गाइज एमपीवी, एमएमवी और एम बाई वी और एमसीवी की वैल्यू हम लोग ने ऐसे सेपरेट लिख दिया। यहाँ पर हम लोग को फुल फॉर्म लिखने का। सो अब क्या बाकी था, खाली एमयूवी यानी मटेरियल यूसेज वेरिएंस बाकी था। वो कैसे मिलेगा एमएमवी प्लस एम बाई वी करने का। एमएमवी यानी क्या 130 और एम बाई वी यानी क्या 570। सो ये दोनों का प्लस करने का। सो हम लोग को मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना मिला 700। सो गाइज इधर हम लोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का ये सम पूरा कंप्लीट कर दिया। एकदम इजी सम है, हर बार एग्जाम में ऐसा ही सम पूछाता है। 14 मार्क्स का सम आएगा, आप कर लेना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।